और एक धर्मदास नाम के उनके शिष्य थे, बांधवगढ़ के रहने वाले थे। वो उन वरिष्ठ आत्माओं में से थे, उन वर्णीय आत्माओं में थे जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं। उसके लिए पहले थोड़ा सा संकेत आपको वेदों में देंगे, क्योंकि रात्रि में ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा काम करता है। और पुण्यात्माओं, यहाँ ये सारी व्यवस्था प्रभु ने आप पुण्यात्माओं के लिए करवाई है। इतना बड़ा सेट बनवाया अपने बच्चों के लिए, इनके ऊपर पंखे की व्यवस्था करवाई, प्रोजेक्टर का प्रबंध करवाया अपने बच्चों से, इसलिए कि आप जी परमात्मा से परिचित हो जाएं। एक बार आप परमात्मा से परिचित हो गए, फिर आपको मोक्ष में देर नहीं है। इतना आसान मार्ग है ये मोक्ष का। परमात्मा को पाना सबसे आसान कार्य है, सबसे आसान जॉब है। लेकिन परमात्मा पहचानना और जो साधना हम कर रहे हैं, ये विश्वास होना कि ये सत्य है, ये कठिन है। और इसको बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर के माध्यम से, और सदग्रंथ हमारे पास है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला किया करता है, वो कौन है, उसका वास्तविक नाम क्या है। और विशेषकर पवित्र हिंदू समाज, वैसे तो ये सदग्रंथ पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, ये किसी मजहब विशेष के सदग्रंथ नहीं हैं। लेकिन अनजानपने में इनको हिंदुओं के नाम कर रखा है, क्योंकि इन सदग्रंथों की रचना उस समय हुई थी जिस समय कोई भी धर्म नहीं था। एक वैदिक धर्म बोलते हैं, यही धर्म था। मानव धर्म समझो, और पूरा विश्व एक ही तरह की साधनाएं किया करता था। लगभग 5500 वर्ष पहले इन सदग्रंथों की रचना महर्षि व्यास जी द्वारा हुई थी। फिर भी हम ये सोचकर चलें कि ये हिंदुओं के ही सदग्रंथ हैं, तो पवित्र हिंदू समाज को तो इसका गर्व है कि हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण सत्य है। तो उन्हीं सदग्रंथों में जो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है, और उसका आज तक भी हमें पता नहीं, जबकि हम जिनको गुरु मानते थे, महर्षि मानते थे, और वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता भी थे, विद्वान कहलाते थे, वो भी इन सदग्रंथों को, वेदों को, गीता जी को समझ नहीं सके। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है। और रही बात पुराणों की या उपनिषदों की, ये किसी ऋषि विशेष की, देव विशेष की अपनी सोच, अपना अनुभव, लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान है। हम इनको भी मुख्य मानते रहे, इनको भी आधार मानकर पवित्र हिंदू समाज परमात्मा को मानता है, जानता है। तो आज वो सदग्रंथ हमारे समक्ष हैं, उनमें जो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है वो हम तक नहीं पहुंचा। इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमारे जो गुरु थे वो टीचर ठीक नहीं थे, वो आध्यात्मिक गुरु ठीक नहीं थे, क्योंकि वो अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं थे। और वो आज तक परमात्मा को निराकार बता रहे हैं। और वेदों का भी उस साथ में रेफरेंस देते हैं कि वेदों में परमात्मा को निराकार बताया है, वेदों में परमात्मा को सैकड़ों स्थानों पर साकार बताया है और नर आकार बताया है। कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है। इन चारों वेदों में जौन से वेद से मैं मिलूं, वो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद जो स्वयं परमेश्वर ने आकर के अपनी
अमृतवाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उल्लेख किया, उसको ये वेद जानते नहीं। उन वेदों में वो ज्ञान, इन चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। इनमें केवल ब्रह्म तक की साधना, 500 यज्ञ, ओम नाम का जाप, यहाँ तक लिखा है। ये समझ लिए कि ये मैट्रिक तक का सिलेबस है, 10वीं तक का सिलेबस वेदों में है। इससे आगे और बहुत सी क्लासेज हैं। वो ज्ञान, वो सिलेबस सूक्ष्म वेद में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, कबीर वाणी में।